નમસ્કાર, હું લલિતા સોસા. આપ જોઈ રહ્યા છો એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ ચેનલના સમાચારો વિસ્તારથી જોઈએ. યુકેના બરખાએ ટ્રસ્ટ દ્વારા ખિદમત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સહયોગથી આજરોજ આંજણા ફાર્મ પાસે આવેલી રામપ્રસાદ બિસ્મિલ પ્રાથમિક શાળામાં રૂમાલી વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 350 જેટલી રૂમાલી બાળકીઓને વિતરણ કરાઈ હતી. પ્રોગ્રામમાં મરહૂમ યુનુસ લતીફ ઓરાવાલા ટ્રસ્ટના જુનેદભાઈ ઓરાવાલા તેમજ ખિદમત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જાવેદભાઈ દેનદેન અને શાળાના પ્રિન્સિપલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમનું સન્માન કર્યા પછી તેમના હસ્તેથી બાળકોને રૂમાલી વિતરણ કરાઈ હતી. मेरा नाम देनदेन जावेद भाई सब्बीर भाई खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये अनवर नगर आंजरा स्कूल है। स्कूल के अंदर आज बच्चियों के लिए रुमाली वितरण का प्रोग्राम रखा हुआ है। तकरीबन यहाँ पे 350 के करीब रुमाली अल्हम्दुलिल्लाह वितरण हुई। ये बरखा एड ट्रस्ट है यूके का, उसकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी रुमाली वितरण की गई है। आज मुख्य मेहमान के तौर के ऊपर जो हमारे हजरत कारी अहमद अली साहब है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुनेद भाई को आज मुख्य मेहमान ये बांटने की जो जिम्मेदारी दी है। हमारे जुनेद भाई ओरावाला जो लेट यूनुस लतीफ ओरावाला ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ हाजिर है। उनके भाई मुनाफ भाई यहाँ हाजिर है और हमारे इकबाल भाई है और हमारे रज्जाक भाई है यहाँ पे, और नफी जनाब जो उर्दू स्कूल के प्रिंसिपल है कमरू नगर स्कूल के, और सीआरसी जनाब भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हाजिर है। बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोग्राम है। एक तो रुमाली वितरण का भी प्रोग्राम है और 8वीं क्लास की बच्चियों का विदाई समारंभ भी है। तो बच्चियों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका एक गोल होना चाहिए। आप अगर गोल के साथ लाइफ के अंदर आगे बढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत वो गोल के अंदर जरूर ब जरूर आपको कामयाब करेगा। नहीं कहूँगा, ये बच्चियाँ नहीं कहूँगा, ये आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में कोई बैरिस्टर, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। बेटा एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया है। एक तो आपके यहाँ के जो प्रिंसिपल या आपका स्टाफ, स्कूल स्टाफ, टीचर स्टाफ और हमारे जावेद भाई और इकबाल भाई जैसे एनजीओ चलाते हैं, वो आपको जहाँ गाड़ी उठती है, चाहे वो चौपड़े के एतबार से, चाहे नोटबुक के एतबार से या रुमाली के एतबार से, वो हर वक्त खड़े रहते हैं। ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है। और आपकी ड्यूटी में बेटा ऐसा आता है कि आप लोग पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, और पढ़ने के पहले एक बात मैं कहूँगा कि आप अपने घर में माँ बाप का कहा मानिए। मानते होंगे आप लोग, लेकिन उनके बिना सब बेकार है। कितने भी आपके पास डिग्री हो रहे या कितने भी आपके पास प्रॉपर्टी हो रहे, लेकिन अपने माँ बाप अगर नहीं सही है या इनको जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर ये मतलब बिना का है। तो मैं यही कहूँगा बेटा कि आप लोग दिल लगा कर पढ़िए। अच्छा मौका दिया है आपको अल्लाह ताला ने। और दूसरी बात कि आप अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए कि मैं क्यों नहीं कर पाऊँ। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपने नहीं कर सकते। जैसे इम्पॉसिबल की स्पेलिंग बताइए, और बताइएगा ऐसे इम्पॉसिबल जो स्पेलिंग आती है इसकी स्पेलिंग बताइए। आई एम स्टार्टिंग होती है आई एम पॉसिबल, नहीं इम्पॉसिबल की स्पेलिंग नहीं होता रहेगी आपको। तो आप ऐसा जैसे आप क्रिकेट के ग्राउंड देखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल देखते हो टीवी में, वहां पे कुछ लोग तालियां बजाते हैं, उसको हम प्रेक्षक कहते हैं, और जब खेलते हैं उसको हम खिलाड़ी कहते हैं। तो आप लोग को खिलाड़ी बनना है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के तमाम मेंबरों का, प्रिंसिपल का, टीचर्स का, हमारे जावेद भाई, इकबाल भाई का, और मेरे साथ में आए हुए हमारे परवेज भाई मीडिया, और इसी तरह मेरे भाई मुनाफ भाई का। બ્યુરો રિપોર્ટ એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં આવેલ હરિધામ સોસાયટીમાં આવેલ રાધાકૃષ્ણ હિન્દી વિદ્યાલય દ્વારા તારીખ 10/3/2024 રવિવારના રોજ વિજ્ઞાન તથા કળા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ આયોજનમાં અમરોલી લંકા વિજય મંદિરના મહંત શ્રી 1008 સીતારામદાસ બાપુ અને રાધાકૃષ્ણ હિન્દી વિદ્યાલય ટ્રસ્ટીના આલોક સર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં આવેલા હરિધામ સોસાયટીમાં આવેલ રાધાકૃષ્ણ હિન્દી વિદ્યાલય દ્વારા તારીખ 10/3/2023 રવિવારના રોજ વિજ્ઞાન અને કળા પ્રદર્શનનું આયોજનમાં 500થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ વિજ્ઞાન અને કળા પ્રદર્શનમાં વિદ્યાર્થીઓએ ફાયર અલાર્મ, રોડ સેફટી અલાર્મ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ તેમજ વિજ્ઞાન પ્રમાણે અનેક પ્રકારના જુદા જુદા એક્સપેરિમેન્ટ કરી બધા વાલીઓને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. વધુમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સૌર મંડળની અદ્ભુત કલાકૃતિઓ
તેમજ આર્ટ ગેલેરી, સોલાર સિસ્ટમ, નાના બાળકો દ્વારા અલગ અલગ ફ્રૂટમાંથી બનાવેલી વસ્તુઓ તેમજ સ્કૂલમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જે ભક્તિમય દ્રશ્યો જોઈને બધા વાલીઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને તેની સાથે જ લોકોને મનોરંજન માટે લોક જાગૃતિના દ્રશ્યો તેમજ કૈલાસ પર્વત તેમજ હાલ જે અયોધ્યામાં રામ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું તેની થીમ પર મંદિરની થીમ્સ બનાવવામાં આવી હતી. આ કલા જોઈને સ્કૂલ પર આવનારા વાલીઓ ખૂબ જ આનંદિત થયા હતા. ભવ્ય આયોજન જોઈને વાલીઓએ તેમજ ઉપસ્થિત મહેમાનો દ્વારા વિદ્યાલય પરિવારને ખૂબ જ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને બાળકોનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય વિદ્યાલયમાં જોવાથી બધા જ વાલીઓને આનંદની લાગણી અનુભવાઈ હતી. વિદ્યાલયના ટ્રસ્ટી શ્રી સાગર પટેલ દ્વારા બાળકોની કલાકૃતિ અને તેમની મહેનતને ખૂબ જ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને છોકરાઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આવા પ્રોગ્રામની જરૂરિયાત અનુભવી એમના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સદૈવ સાથે રહેવા માટેનું આશ્વાસન પાઠવ્યું હતું. नमस्कार, मेरा नाम आलोक कुमार सुरेश भाई पटेल, राधा कृष्ण हिंदी विद्यालय हरिधाम सोसाइटी के संचालक के रूप में हम जाने जाते हैं. आज हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सफाई से संबंधित स्वच्छता मिशन का बारे में बताया. जागरूकता में उन्होंने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वृक्षों का संरक्षण एवं महत्व के बारे में बताया. सांस्कृतिक में भारत का दर्शन एवं नक्शा से उन्होंने पूरे भारत का दर्शन करवाया. इतना ही नहीं, अयोध्या के राम मंदिर का भी उन्होंने बनाकर एक भव्य दर्शन बताया. और जो हमारे बच्चे ने छोटे छोटे जो फालतू चीज होती है, वेस्ट द वेस्ट में उन्होंने बना करके उसका गृह उद्योग के बारे में बताया. और विज्ञान के प्रोजेक्ट में उन्होंने सोलर से सिस्टम से लेकर पानी से, हवा से किस तरह से सब कुछ चलता है, इंजन कैसे चलाया जा सकता है, अगर तेल मतलब ऑयल का कमी हो जाए तो हवा और जल से भी हम और प्रकाश से कैसे चला सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया है. मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत उनके ऊपर एक ऐसा मुझे महसूस होता है कि हाँ, बच्चों में जो जिज्ञासाएं होती हैं, अगर विज्ञान में उनको प्रोत्साहन दी जाए तो बच्चे बहुत ही आगे निकल सकते हैं. इतना ही नहीं, बल्कि पूरा देश का विकास विज्ञान पर ही निर्भर करता है. अगर विकास करना हो देश का तो उनको जागरूक करना पड़ेगा, बच्चों को जागरूक कर उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, तब वो जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं. धन्यवाद. और हमारे बच्चों ने कम से कम 300 बच्चों ने भाग लिया और बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से हर प्रदर्शन को दिखाया, जिससे लोगों में वाह वाह हो रही है. राधा कृष्ण हिंदी विद्यालय हमेशा 22 वर्षों से हमेशा विज्ञान मेला का आयोजन करता रहा है और इसके द्वारा बच्चों में एक नया विज्ञान भरने का प्रयत्न करता रहा. मेरा नाम विश्वकर्मा नीलम. आज हमारे राधा कृष्णा हिंदी विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसपे हमारे बच्चे 300 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं. इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे जैसे फर्स्ट से 8 तक के बच्चे और इसमें 9th क्लास के भी बच्चे हैं. फर्स्ट टू टोटल 9 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. इसमें फर्स्ट टू 3rd तक बच्चे ने आर्ट और क्राफ्ट का पार्टिसिपेट किया और 4 टू 9 तक के विज्ञान प्रदर्शनी में जो पार्टिसिपेट किया है. जैसे इसमें हो गया कि राम मंदिर, अभी राम मंदिर का हमने अयोध्या में हुआ है, तो उसको देखते हुए हमारे बच्चों के मन में उत्साह जगा कि मैम अब हम लोग भी ऐसे राम मंदिर का ऐसा करते हैं. फिर उसमें बच्चों ने ऐसा पार्टिसिपेट किया तो बच्चे ऐसा राम मंदिर बनाया जो हमारे राधा कृष्णा में सब बच्चे ने मिलकर इतना अच्छा किया है कि हम सोचे भी नहीं थे कि बच्चों में इतनी अच्छी गुणवत्ता भरी हुई है. तो उसमें कुछ हमारे स्टाफ और हमारे बच्चे मिलके ऐसे किए हैं, जो कि आगे बढ़ने में हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि हमारा राधा कृष्णा हिंदी विद्यालय आगे ही बढ़ेगा, न कि पीछे जाएगा. पूरी गुणवत्ता के साथ हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि और उसमें हमारे शिवलिंग भी रखे गए हैं. भोलेनाथ की कृपा रहेगी, हम और आगे बढ़ेंगे. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. કડોદરા વિસ્તારમાં હલધરુ ગામમાં આવેલ શિવસાગર સ્કૂલ દ્વારા તારીખ 10/3/2024 રવિવારના રોજ વિજ્ઞાન કળા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ આયોજનમાં અમરોલી લંકા વિજય મંદિરના મહંત શ્રી 1008 સીતારામદાસ બાપુ અને રાધાકૃષ્ણ વિદ્યાલયના ટ્રસ્ટી આલોક પટેલ સર તેમજ શિવસાગર સ્કૂલના ટ્રસ્ટી સાગર પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સુરતના કડોદરા વિસ્તારમાં હલધરુ ગામમાં આવેલ શિવસાગર સ્કૂલ દ્વારા તારીખ 10/3/2023 રવિવારના રોજ વિજ્ઞાન અને કળા પ્રદર્શનનું આયોજન
આયોજનમાં 800થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ વિજ્ઞાન અને કળા બળ તેમજ વિજ્ઞાન પ્રમાણે અનેક પ્રકારના જુદા જુદા એક્સપેરિમેન્ટ કરી બધા વાલીઓને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. વધુમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સૌર મંડળની અદ્ભુત કલાકૃતિઓ તેમજ આર્ટ ગેલેરી, સોલાર સિસ્ટમ, નાના બાળકો દ્વારા અલગ અલગ ફ્રૂટમાંથી બનાવેલી વસ્તુઓ તેમજ સ્કૂલમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જે ભક્તિમય દ્રશ્યો જોયા હતા તે જોઈને બધા વાલીઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને તેની સાથે જ લોકોને મનોરંજન માટે લોક જાગૃતિના દ્રશ્યો તેમજ કૈલાસ પર્વત તેમજ હાલ જે અયોધ્યામાં રામ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે તેની થીમ પર મંદિરની થીમ્સ બનાવવામાં આવી હતી. આ કલા જોઈને સ્કૂલ પર આવનારા તમામ વાલીઓ ખૂબ જ આનંદિત થયા હતા. આ ભવ્ય આયોજન જોઈને વાલીઓએ તેમજ ઉપસ્થિત મહેમાનો દ્વારા વિદ્યાલય પરિવારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને બાળકોનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય વિદ્યાલયમાં જોવાની સાથે જ બધા વાલીઓને આનંદની લાગણી અનુભવાઈ હતી. સ્કૂલના ટ્રસ્ટી શ્રી સાગર પટેલ દ્વારા બાળકોની કલાકૃતિ અને તેમની મહેનતને ખૂબ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને છોકરાઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આવા પ્રોગ્રામની જરૂરિયાત અનુભવી અને તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સદાય સાથે રહેવા માટેનું આશ્વાસન પાઠવ્યું હતું. सागर स्कूल कड़ोदरा में विनीताबेन आलोक सर के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे बच्चे भविष्य में लाभान्वित हो. तो पूज्य श्री सीताराम बापू के द्वारा मैं श्री सीताराम बापू से सलाह मशवरा करके कड़ोदरा में इन्होंने एक भव्य स्कूल का शिव सागर स्कूल का निर्माण किए जिसका नाम शिव सागर रखे. आज शिव सागर स्कूल अपने में बहुत उत्तम कोटि का स्कूल है जिसमें हजारों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और जो मेधावी बच्चे हैं जिनके अंदर छुपी हुई संस्कार और प्रतिभा थी, यहाँ के स्कूल के अध्यापक और आलोक सर, सागर सर के द्वारा उस प्रतिभा को निखार आज दे रहे हैं. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार के परिश्रम से बच्चों की जो प्रतिभा है वो आगे विकसित हो और देश में अपना नाम रोशन करें, समाज में परिवार का उत्थान करें, देश का उत्थान करें, ये उनका भविष्य उज्जवल हो. इसी भावना के साथ श्री सीताराम बापू सभी स्कूल के विद्यार्थियों को और आलोक सर, सागर सर विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हैं कि अपने परिश्रम से, प्रतिभा से आगे विकास करें. जय श्री राम. मेरा नाम सागर आलोक कुमार पटेल, शिव सागर स्कूल, हल्दरू रोड, कड़ोदरा, सूरत. आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन और उसके साथ में फन फेयर का आयोजन किया गया है. इस स्कूल में करीबन 800 छात्राओं ने भाग लिया है और सभी ने अलग अलग आविष्कार किया है. आज मॉडल के रूप में आज मेन चीज़ रहा है वो अयोध्या राम मंदिर निर्माण किया गया है और सभी बच्चों का बहुत सहयोग है और सभी बच्चों ने जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम कचरा समझ के फेंक देते हैं उसमें से बेस्ट आविष्कार करना वो भी आज बच्चों ने प्रयास किया है. तो वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कहा जाता है और उससे कई सारी चीज़ें बनाई गई है. और आज साइंस एग्जीबिशन में सभी बच्चों ने सभी छात्र ने आज दिल से मेहनत की, आविष्कार किए, नए नए चीज़ को उत्पन्न किए जो वालियों को और सभी आसपास के लोगों को बेहद आनंद हुआ. और आज हमारा भारत देश नरेंद्र मोदी के राज्य में आज हमारा भारत देश इसरो जा रहा है चांद तक और सूर्य तक. तो उसी प्रकार से सभी बच्चों का मनोबल बढ़ने के लिए ये शिव सागर स्कूल हर वक्त साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन करता रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत. ફેઝે વેલફેર એડ ટ્રસ્ટ દ્વારા સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં ઇફતાર પ્રોજેક્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ લોકોને ઇફતાર માટે 100 જેટલી અનાજની કીટ આપવામાં આવી હતી જેમાં મજલિસે ફેઝે સુલેમાની ટ્રસ્ટના કાર્ય અહેમદ અલી ફલાહી સાહેબ તેમજ મૌલાના હફેઝા અને જાવેદભાઈ દેનદેન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા જેમના હસ્તેથી અનાજની કીટનું વિતરણ કરાયું હતું. અનાજ કીટમાં એક પરિવારને 1 મહિનો ચાલે તેટલું અનાજ વિતરણ કરાયું હતું. તેની સાથે જ આવનારા દિવસોમાં બીજા પણ આવા આયોજનો કરવાનું कारी अहमद अली फलाही साहेबे જણાવ્યું હતું. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम कारी अहमद अली मुफ्ती फलाही और इस वक्त मैं अडाजन में बाग सईद में खड़ा हुआ हूँ
और मेरे साथ में मेरे भाई हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा भी राइट में है और लेफ़्ट में हमारे हाजी जावेद टेंडन साहब हैं। आज क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम है इफ्तार प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कायम करने वाले फेज़ वेलफेयर एड है और ये यूके में है, ब्लैकबर्न में है, बरतानिया में है और आज ये लोग 100 इफ्तार प्रोजेक्ट तकसीम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके तकसीम करने को कबूल फरमावे। ये किट में क्या क्या सामान रखा है? किट में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जो पूरी लिस्ट हमने तैयार की है, जिसमें चावल भी रखे गए हैं और गेहूं भी है और ऑयल भी है और इसी तरीके से दाल भी है और धनिया भी है और जो जो मतलब ज़रूरतें हो सकती, एक महीने में एक गरीब परिवार को जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है सहरी में और इफ्तारी में, वो सारा इंतज़ाम हर किट में रख दिया गया है। जी, ये ट्रस्ट वालों को क्या कहोगे? ये ट्रस्ट जो है, मैं सबसे पहले ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, जिसमें फेज़ वेलफेयर एड यूके ब्लैकबर्न के ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा और इनसे जितने ताल्लुक़ रखने वाले मुताल्लिकीन और मुताल्लिकात है, जितनी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे दोस्तें बुज़ुर्गों अहबाब बच्चियाँ जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो ब्लैकबर्न में हो या आउट ऑफ ब्लैकबर्न में हो, मैं उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो फेज़ वेलफेयर एड से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इसमें ख़ास करके 3 जो है बड़े बड़े यूँ कहो कि उलमाए रब्बानीयीन हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जिसमें सबसे पहले मेरे बड़े भाई बानी बबानी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही दामद बरकातुहुम का, नंबर 2 हज़रत मौलाना शोएब पटेल का, नंबर 3 हज़रत मौलाना मुफ्ती अफ़ीफ़ का। इनका ख़ास तौर पर शुक्रिया और बाकी पूरे ये फेज़ वेलफेयर एड यूके के साथ ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों का और ताल्लुक़ रखने वाली बहनों का, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और इसलिए शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास इनके सिवा कोई ज़रिया भी नहीं था, क्योंकि पहले हमको जो दूसरों जगह से मिलता था इस वक्त हमें नहीं मिला। ये सिर्फ फेज़ वेलफेयर एड का बहुत बड़ा एहसान है कि 100 इफ्तार प्रोजेक्ट जो इन्होंने कायम किया, जिसमें 100 गरीब परिवार पूरा रमज़ान इत्मीनान से गुजारेंगे। अरे एक हजरत, एक मैसेज क्या दोगे कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते मुसलमान और रोड पे रमज़ान के अंदर कुछ खाते पीते दिखते, इसके लिए कुछ छोटा सा एक मैसेज यही दूंगा मैं कि रमज़ान का महीना है, रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हाँ, अल्लाह तबारक व ताला ने 2 किस्म के लोगों को रोज़ा रखने से मना किया, जिसको अल्लाह ने फरमाया फ़मन कान मिनकुम मरीज़ा औ अला सफ़र, अगर कोई मुसाफिर है तो रोज़ा न रखे लेकिन बाद में क़ज़ा कर ले। अगर कोई फ़िलहाल बीमार है वो भी बाद में क़ज़ा करे, लेकिन ऐसा बीमार है कि जो रोज़ा रख ही नहीं सकता तो वो फ़िदिया दे देवे। लेकिन जो आम तौर पर आज हमारे मुसलमान समाज में नज़र आता है कि रमज़ान का मुबारक महीना है और रास्ते में घूमते फिरते खाते हैं पीते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। यानी ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह इतने नाराज़ होंगे। रोज़ा न रखना एक गुनाह और फिर रोज़े में दूसरे रमज़ान के रोज़े रखने वालों का ख्याल न करते हुए खुल्लम खुल्ला खाना पीना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज सूरत। અખિલ ગુજરાત સંત આસારામદા સાધક સંગઠન દ્વારા સુરત શહેરના રાજણમાં આવેલી ધી ગ્લોરિયસ હોટેલમાં સુપ્રીમ કોર્ટ, નવી દિલ્હીના એડવોકેટ અને ફાઇટ ફોર યોર રાઇટ સંસ્થાના એક્ટિવિસ્ટ સુશ્રી કીર્તિ આહુજાના અધ્યક્ષસ્થાને એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન થયું હતું। આ પત્રકાર પરિષદમાં છેલ્લા 11 વર્ષથી જોધપુર જેલમાં કારાવાસ ભોગવી રહેલા સંત શ્રી આશારામ બાપુના કોર્ટ કેસો તેમજ તેમની સામે વધેલી ફરિયાદો વિશે વિસ્તૃત જાણકારી આપવામાં આવી હતી। આ સાથે સાથે ભારતીય બંધારણ અને માનવાધિકારો મુજબ કોઈપણ સજા ભોગવી રહેલા કેદીઓને કયા કયા હકો પ્રાપ્ત છે તે વિષયે પણ કાયદાકીય ભાષામાં વિસ્તૃત જાણકારી આપવામાં આવી હતી। આ પત્રકાર પરિષદમાં સુશ્રી કીર્તિ આહુજાએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે રાજસ્થાન અને ગુજરાતના કેસોમાં સંત આસારામ બાપુને જિલ્લા ન્યાયાલયોએ જે પણ ચુકાદાઓ આપ્યા છે તે ચુકાદાઓનો મેં ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે। જિલ્લા ન્યાયાલયોના ચુકાદાઓ સામે હાઈકોર્ટે અને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ પણ કરવાનો હક છે, ત્યારે તેનો સુચારુ ઉપયોગ કરી તમામ બાબતોના સાચા આધાર, પુરાવો અને સાક્ષીઓના નિવેદનો અપીલના સામે કોર્ટમાં રજૂ કરવાથી ન્યાયાલયો જરૂર ધ્યાન પર લેતા હોય છે, એમ તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું। मेरा नाम एडवोकेट कीर्ति आहूजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी मेन प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड है। आसाराम बापू के केस के बारे में इंडिपेंडेंटली जब मैंने केस के पेपर्स देखे, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए, उन सब केस पेपर्स को देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद
और जोधपुर और अहमदाबाद की जजमेंट देखने के बाद जो मुझे लगा कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि आसाराम बापू ने जो क्राइम उनके ऊपर एलिज किया गया है वो नहीं किया है, और जो विक्टिम की स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इनप्रॉबेबल है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हाई कोर्ट के सामने आती हैं तो डेफिनेटली जोधपुर और अहमदाबाद दोनों ही केसेस में उनको एक्विटल मिलना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने सभी मीडिया वालों को ये बात इसलिए बताई है क्योंकि जब शुरुआत में 13 साल पहले जब ये केस रजिस्टर हुए थे उस समय मीडिया ने जो भूमिका करी, उस समय मीडिया ने जो सब चैनल्स पे चलाया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, रोज मीडिया ट्रायल चला था। तो आज अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ रही है तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि आज भी वो अपनी भूमिका उसी तरह निभाए जैसे 13 साल पहले निभाई थी, और अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, दोषी है तो छूटे नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कभी आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको भी फिर अगर न्याय नहीं मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि उस समय अगर हमने इन बातों पर गौर किया होता तो जरूर हम भी इस सिचुएशन में नहीं आए। न्यायपालिका पे सवाल हो गया। न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है, और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहां पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नजरिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहाँ पर गलती कर देगी तो हाई कोर्ट सुधारेगी, और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ही है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाई कोर्ट सुधारेगी, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો, વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેશો LK સ્ટાર ન્યૂઝ ચેનલના સમાચારો। નમસ્કાર।